ठीक है, तो एग्ज़ाम को लेकर, एंटी के एग्ज़ाम को लेकर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वेटेज बढ़ा है ना, इस वेटेज को देखते हुए यहाँ पर पूरे बुक्स एनसीईआरटी बुक का पूरा लिस्ट तैयार किया गया है और ख़ास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इंक्लूड करते हुए एक पूरा समरी बनाया गया। वन लाइनर क्वेश्चन है, आप इसको पूरे को देखें, ये पूरा का पूरा आपको मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन को हम यहाँ पर बनाया है, आप इसे देखें। प्रकाश के प्रवर्तन या अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है हमेशा काल्पनिक, सीधा और छोटा। टॉर्च एवं सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। जामत या सेविंग करने में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? अवतल दर्पण। मोटर गाड़ी में पार्श्व दृश्य यानी साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण। निर्वात आकाश या हवा आप कह सकते हैं, प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अवतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक, सीधा एवं छोटा। कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयोग होता है? आंसर प्रयोग नहीं होता है। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो भी अपारदर्शी पदार्थ होंगे उसमें मिट्टी एग्जाम्पल था। नेत्र या आँख में किसी वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना, जिसको हम हिंदी में दृष्टि पटल कहते हैं। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, जिसका मान कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। ओके। और अमान नेत्र के लिए दूर बिंदु कहाँ पे होता है? अनंत पर, इन्फिनिट पे। निकट दृष्टि दोष, आयोपिया का उपचार किस लेंस से होता है? आंसर है अवतल लेंस से। दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया का उपचार किस लेंस से होता है? उत्तल लेंस से। जरा दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से होता है? बाइफोकल लेंस से। प्रकाश के सातों रंगों में सबसे अधिक विचलन, डेविएशन जो होता है वो बैगनी कलर का होता है। प्रकाश के 7 रंगों में सबसे कम विचलन रेड कलर का होता है। किस घटना के कारण तारे टिमटिमाते हैं? जाहिर सी बात है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन आप कह सकते हो। लेंस जिसको नेत्र कहते हैं, विभिन्न दूरी पर वस्तु को अपने रेटिना पर फोकसित कर लेती है। रेटिना पर फोकसित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? मंजन क्षमता कहा जाता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, किसके थ्रू किया जाता है? सिलेरी मसल्स होती है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर, ए से इंडिकेट करते हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक है वोल्ट। किस यंत्र से विद्युत धारा मापा जाता है? जाहिर सी बात, एमीटर। एमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम, सीरीज में। किस यंत्र से वोल्टता नापी जाती है, मतलब वोल्टेज नापा जाता है? वोल्टमीटर। वोल्टमीटर किस क्रम में जोड़ा जाता है? समानांतर क्रम या पार्श्व क्रम आप कह सकते हो। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। उसके बाद है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। बिजली के बल्ब का फिलामेंट, तंतु कहते हैं ना, किस पदार्थ यानी किस धातु मेटल का होता है? टंगस्टन मेटल होता है। बल्ब में कौन सी गैस होती है, यानी आक्रिय गैस के रूप में आर्गन वगैरह रहता है। हीटर का तंतु किस पदार्थ का होता है? नाइक्रोम का होता है। ओम के नियम में किस भौतिक राशि का मान अचर रहता है? वो प्रतिरोध, रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं। और घरेलू परिपथ डोमेस्टिक वायरिंग जो होता है किस क्रम में होता है? वो समानांतर क्रम। तो चैप्टर वाइज लिया गया है क्वेश्चन। और देखें क्वेश्चन से, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? आपको पूरा सूत्र यूज करना है। विद्युत शक्ति P=EI V²/R I²R या W/T, वर्क डन बाय टाइम। ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रा किलोवाट घंटा। ओके। विद्युत मोटर, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी इससे बदला जा सकता है। विद्युत जनित्र, डायनेमो भी इसको जनित्र को कहते हैं, जनरेटर सिंपल भाषा में हम लोग कहते हैं। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। कौन सी धारा अपनी दिशा को आवर्ती रूप में रेडिक फॉर्म में चेंज कर सकती है? वो अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रतिवर्ती धारा कह सकते हो। जब
गर्म एवं उदासीन, लाइव एवं न्यूट्रल वायर कह सकते हो, आपस में टच में आ जाते हैं, संपर्क में आ जाते हैं, तो उस घटना को लघु पतन, शॉर्ट सर्किट कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र यानी डायनेमो, छोटे पंप को डायनेमो कहते हैं। लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट के समय क्या होता है? करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, धारा का मान बढ़ जाता है। पेड़ पौधे के शरीर में उपस्थित पदार्थ क्या कहते हैं? बायोमास यानी जैव मात्रा कहा जाता है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या? नाभिकीय संलयन। ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो एक न एक दिन समाप्त हो जाएंगे अनवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। वायु गैस का प्रमुख घटक कौन है? मेथेन गैस। विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऊष्मीय प्रभाव पे विद्युत धारा का हीटिंग इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रिक करंट का। ओम के नियम में प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? जाहिर सी बात है R=V/I। कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, ये बायोगैस यानी फॉसिल फ्यूल नहीं है, आप जीवाश्म ईंधन के फॉर्म इसको नहीं कंसिडर कर सकते हो। बाकी 3 ऑप्शन था, वो लकड़ी था, कोयला था, पेट्रोलियम था, आप वो सारे के सारे बायोगैस में आ जाएंगे, वो सारे के सारे फॉसिल फ्यूल में आ जाएंगे इसको छोड़कर। तो आप डायरेक्ट इसके आंसर को याद रखोगे। किसी माध्यम का अपवर्तन म्यू होता है, जिसको स्नेल का नियम भी कहते हैं, sin I/sin R। विद्युत हीटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऊष्मीय प्रभाव पर। बैटरी से प्राप्त धारा कैसी होती है? जाहिर सी बात है, इसको हम कहते हैं दिश धारा, डायरेक्ट करंट, डीसी। ओम के नियम का गणितीय रूप है V=IR। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? जाहिर सी बात है 3 है। किसी दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बन रहा तो वो दर्पण हमेशा अवतल होगा। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 10 होगी, R=2f होता है ना। वास्तविक एवं समान आकार का प्रतिबिंब उत्तल लेंस में बनता है जब वस्तु 2f एवं या c पर हो। ठीक है, 2f या c पर हो, इक्वल साइज का वही बनेगा ना, 2f दुगनी फोकस पे यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो। सरल सूक्ष्मदर्शी किस प्रकार का लेंस? उत्तल लेंस है। ऐसी बात है, छठा केस होता है बिटवीन P एंड F ऑब्जेक्ट को रखते हैं। लेंस की क्षमता का सही मात्रक डायोप्टर पर मीटर भी इसको कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक पदार्थ है हाइड्रोजन। ओके, ग्लोबल वार्मिंग हरित गृह प्रभाव किस गैस से होती है? मेन रिस्पॉन्सिबल गैस CO2 है। लेंस में आवर्धन का सूत्र है M=V/I। ये लेंस में V/I है, मिरर आएगा तो -V/I हो जाएगा, U हो जाएगा। लेंस में V/U। गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध है R=2f। ओके, और उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है। और क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनता है वो नरम लोहे से बनता है, और स्थायी चुंबक बनता है वो स्टील, इस्पात कहा जाता है, जो कि लोहे और कार्बन की मिश्र धातु है। और भी क्वेश्चंस को देखें, पूरे चैप्टर को सार को निकाला गया है, आप इससे पढ़ लेंगे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बनता। ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर, समतापमंडल भी कहते हैं इसको, और स्ट्रेटोस्फीयर। आवर्धन का मात्रक नहीं होता। हाँ, आवर्धन सेम प्रकार की भौतिक राशि का अनुपात है, इसलिए इसका मात्रक हीन राशि है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी घटना के कारण अपवर्तन होता है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात से थोड़ा सा कम होती है, फिर भी हम लोग एज ए प्रैक्टिकल दोनों को सेम लेके चलते हैं। लेंस में मुख्य 2 फोकस होते हैं, है ना, F1 और F2, दोनों तरफ फोकस होगा, 2 फोकस होती है। 1 जूल जो कि सही मात्रक है, इसको कैलोरी में 4.14 कैलोरी के अप्रोक्स माना जाता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत पे होती है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है 1/16 सेकंड्स। उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण एक बना प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा काल्पनिक होता है। उत्तल दर्पण बोलें या अवतल लेंस बोलें, दोनों के कैरेक्टर सेम होगा। उसी तरह से अवतल दर्पण बोलें या उत्तल लेंस बोलें, दोनों का कैरेक्टर सेम होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, दोनों हमेशा सीधा छोटा एवं काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएंगे। वोल्ट जो आता है भी जूल पर सेकंड के इक्विवेलेंट है। एम्पियर जो आता है कूलम पर सेकंड के इक्विवेलेंट है। ओम जो आता है वो वोल्ट पर एम्पियर के इक्विवेलेंट है, और वाट जो आता है वो जूल पर सेकंड के इक्विवेलेंट है। याद रखना, जूल इक्वल टू कूलम इनटू वोल्ट कहा जा सकता है यहाँ के थ्रू। क्वेश्चन के किस तरह से पूछा गया, आप पूरे को एक बार देख लोगे। BS4 का संबंध है भारत स्टेज 4 वायु प्रदूषण से रिलेटेड है। BS4 वास्तविक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण
उत्तल लेंस से, है ना। दोनों का दोनों या तो अवतल दर्पण हो या फिर उत्तल लेंस हो, दोनों का दोनों रियल इमेज फॉर्म कर सकती है। किसी बिंदु पर वस्तु से निकलकर तथा लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जहाँ पर काटती है उस बिंदु को, यानी ये पूरी तरह से प्रकाशीय मुख्य अक्ष कहलाती है। अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस कहलाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होती है, या तो रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ पे काटती है या ज़ूम होती है काटती है, वो उसका प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। वही चीज़ है। फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस। छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए जाहिर सी बात है मैग्नीफाइंग ग्लास इन उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, याद रखना। छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए एक गोलीय दर्पण एवं गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 होगी। जाहिर सी बात है तब अवतल दर्पण एवं लेंस अवतल होगा। हाँ, माइनस में फोकस है तो याद रखना माइनस जो फोकस होता है वो दोनों कैरेक्टर बताता है कि वो अवतल यानी कॉनकेव नेचर का होगा, चाहे वो लेंस हो चाहे मिरर हो। माइनस फोकस का मतलब। तालाब किस प्रकार का परिस्थिति तंत्र, प्राकृतिक है, नेचुरल है। परिस्थिति तंत्र में सबसे अधिक संख्या में उत्पादक यानी पेड़ पौधे पाए जाते हैं। स्पेक्ट्रम किससे बनता है, प्रिज्म से बनता है। और उत्तल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनती है जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच हो, है ना। स्पेशल केस है छठा वाला, नरोरा नाभिकीय विद्युत उत्पादन जो कि उत्तर प्रदेश में है। परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है। परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का स्रोत सूर्य प्रकाश का प्रकाश है। ओजोन परत का ह्रास क्षति होती है, CFC है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेयॉन गैस भी इसको कहते हैं, रेयॉन को या CFC का क्लोरोफ्लोरोकार्बन मेनली रिस्पॉन्सिबल गैसेस है जो फ्रिज या रेफ्रिजरेटर से बेसिकली निकलती है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, परिपथ में किसकी वजह से विद्युत ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में बदलती है। प्रतिरोध, रेजिस्टेंस मेन है। विद्युत सेल में धारा प्राप्त करने के लिए विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल से कम होना चाहिए। जाहिर सी बात है EMF जो होता है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, वो हमेशा क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर से तो ज़्यादा ही होगा। अनवीकरणीय स्रोत कोयला है, यानी जो परंपरागत रूप से चलते आ रहा है वो कोयला हो गया। तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मात्रक मीटर है ना। तरंगदैर्घ्य दो शीर्ष या गर्त के बीच की दूरी होती है, ट्रॉ या कृष्ण के बीच का डिस्टेंस होता है, तो इसका ऐसा यूनिट तो मीटर ही होगा। हालांकि इसको हम लोग छोटे छोटे यूनिट में नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम वगैरह में मेजर करते हैं, तो मीटर ऐसा ही मात्रक पूछा जाएगा तो मीटर लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। बहुत सारे क्वेश्चन को हमने रेडी किया है। हर घरों में बिजली की वोल्टता होती है 220 वोल्ट की AC। प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। भारत में 85 हर्ट्ज है, बाहर में 60 हर्ट्ज भी यूज होता है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है सूर्य। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की थी माइकल फैराडे ने, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण जो बनाया था। अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस भी कहते हैं, अपसारी लेंस को अवतल लेंस भी कहते हैं। विद्युत धारा में वास्तव में प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन का, है ना। यही चार्ज कैरियर का काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा प्राप्त की जाती है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, वाम हस्त नियम कहा जाता है। जब पश्चिम की ओर प्रेषित धारा धनावेशित अल्फा कण, कोई अल्फा कण पॉजिटिव पार्टिकल है, एम का न्यूक्लियस भी आप कह सकते हो इसको, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होती है, डेविएट होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, उत्तर की ओर। आप एग्जैक्ट इसका आंसर याद रखोगे, वरना इसके लिए हम लोग फ्लेमिंग का रूल्स यूज़ करते हैं, लेफ्ट हैंड रूल, और इसके थ्रू हम लोग निकालते हैं। और ये एग्जैक्ट पूछा गया था। सौर पानी हीटर का प्रयोग नहीं होगा बादलों वाले दिनों में। जाहिर सी बात है बादलों वाले दिनों में लाइट जो आएगी वो कम मात्रा में आएगी, वो कहाँ से काम करेगा। सौर ऊर्जा से नहीं प्राप्त होता नाभिकीय ऊर्जा। क्वेश्चन रिपीट हो गया। कौन सा दर्पण किसी वस्तु का हमेशा सीधा बनाएगा। जाहिर सी बात है समतल भी सीधा बनाता है और उत्तल दर्पण भी सीधा बनाता है। सबसे अधिक अपवर्तन हीरा का होगा 2.42। मानव नेत्र का रंगीन भाग कहलाता है आइरिस, है ना। आइरिस के बीच में जो होल्स होते हैं उसको हम लोग कहते हैं पुपिल्स। वायुमंडल में किस रंग का परिकिरण सबसे अधिक एवं सबसे कम होगा। सबसे अधिक परिकिरण होगा नीले का या बैगनी आप कह सकते हो, और सबसे कम बैगनी का एक्चुअल में होता है, लेकिन रेटिना हमारी नीले को देखती है तो नीला आप कह सकते हो। और सबसे कम जो परिकिरण होगा वो लाल। इसी कारण खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है। सूर्य निकलते डूबते तो में लाल दिखाई देती है। आकाश का रंग नीला सब परिकिरण की वजह से होगी।
किस घटना के कारण हमें सूर्य 2 मिनट पहले और डूबने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देते हैं? इसका सिंपल आंसर होगा वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। चिप को आंदोलन का संबंध है वन संरक्षण से। उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। आ जाओ, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? ऑस्टेड ने की। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को कोरिलेट किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को फॉर्म किया था अर्नेस्ट ऑस्टेड ने। 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻⁶ एम्पियर। नैनो एम्पियर की बात की जाएगा 10⁻1 नैनो एम्पियर की अगर बात करें तो 10⁻⁹ एम्पियर, इस तरह का यूज होगा। सोलर सेल इन सौर सेल सूर्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। एमीटर का अच्छे एमीटर का आदर्श एमीटर कह सकते हो, आइडियल एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। वोल्टमीटर का प्रतिरोध अधिक होता है, और आदर्श वोल्टमीटर बोला जाए तो अनंत होगा। इसका एक्सट्रीम केस है 0, यानी बहुत अच्छा अगर एमीटर है उसका प्रतिरोध 0 होगा, और एक्सट्रीम केस है इसका बहुत अच्छा है आइडियल टाइप का अगर वोल्टमीटर है उसका प्रतिरोध अनंत होगा, इन्फिनिट होगा। विद्युत नियंत्रक यानी रियोस्टेट कहा जाता है, धारा नियंत्रक कह सकते हो ना। धारा नियंत्रक रियोस्टेट धारा में वृद्धि एवं दोनों की कमी करती है, सेल्फ रेगुलेट होता है, एज ए रेगुलेटर काम करता है। तो रियोस्टेट ये वाली हो गई है ना, कंट्रोल करता है, बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। आवेश का मात्रक कूलम होता है, जो कि आप जानते हो। तो ये चीज़ हो गया, और कुछ और क्वेश्चन हैं। आपके पूरे फिजिक्स का निकाल दिया गया है पॉइंट्स, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। 12 वोल्ट विभवांतर के 2 आवेश के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य इतना होगा। जाहिर सी बात है W = VQ होता है, ये फार्मूला यूज़ कर लिया गया है। ये आपका वोल्टेज दिया गया है, ये आपको चार्ज दिया गया है ना, 2 कूलम, दोनों अपने इसका यूनिट में है तो 24 के 24 जूल। 1 यूनिट विद्युत का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। ये इसका SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे 3.6 10⁻⁶ जूल। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबक से बाहर उत्तर से दक्षिण, जबकि चुंबक के अंदर ये दक्षिण से उत्तर होती है। मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है नॉर्थ से साउथ, एक्सटीरियर टू द मैग्नेट, और इंटीरियर में ये क्लोज पाथ जब बनाती है तो साउथ से नॉर्थ होती है इसका डायरेक्शन। तो ये चीज़ यहाँ पे नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत है। तो नाभिकीय ऊर्जा जब हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह रिएक्टर में प्रोड्यूस करते हैं तो यूरेनियम बेसिकली यूज़ किया जाता है। तो ये चीज़ हो गया। सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। ये पूरा चीज़ आपको क्लियर कर देगा, इससे ज़्यादा फिजिक्स में 10th में आपको कुछ भी नहीं है। थैंक यू।